जय हिंद दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। त्वं तथा कृपया विष्टम सुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इस प्रकार संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह कहा। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में इस मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति करने वाला है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस युद्ध के समय में तुम्हें ये मोह किस प्रकार से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इस तरह मोह किया जाता है, न ही यह मोह आप तुमको स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति को करने वाला है। क्लेब्यम मा स्म गम पार्थ नेतव्युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वकत्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परमतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा को त्याग कर अपने मन के दौर्बल्य को मत कर, उस मन की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूर्जा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस युद्ध भूमि में मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य का सामना किस प्रकार करूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है, अर्थात ये मेरे पूजा करने योग्य है। मैं इन्हें किस प्रकार युद्ध में इन्हें क्षति पहुँचाऊँ? गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पिहि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुज्य भोगान रुधिर प्रदत्तान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं इन महानुभाव गुरुजनों को अर्थात द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, पितामह भीष्म को, इनको मारने की तुलना में भीख मांग कर अन्न खाना भी अपना कल्याण समझता हूँ, अर्थात गुरुजनों को मारकर इस लोक में मैं खून से सने हुए अर्थ अर्थात जो भी राज्य की प्राप्ति होगी या सुख सुविधा प्राप्त होगी या काम रूपों को ही तो भोगूंगा। न चेत द्विज कत्रण्यो गृयो यत्वा जयम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन ने कहा, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन ने मोह में बंधकर, अपने स्वजनों के मोह में बंधकर युद्ध न करने की अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि युद्ध करना और न करना ये भी हमारे हित में है या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अर्थात हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या ये धृतराष्ट्र के पुत्र जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, अर्थात हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर जीना भी नहीं चाहते और वही हमारे आत्मीय बंधु अर्थात में हमारे कुल के हमारे भाई हमारे मुकाबले में सामने खड़े हैं।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयसन्नानिश्यं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रचनम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि इसलिए कायरता रूप दोष से आहत हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं, अर्थात मैं इस प्रकार कायरता के दोष से और धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ, अर्थात धर्म के विषय में मुझे जानना है। मैं आपसे कहता हूँ कि जो निश्चय कल्याणकारक हो, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो उसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए। न ही पृच्छामि ममाप्नुदा गच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पन्न समृद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पाने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता, अर्थात मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात इस युद्ध को कर मैं अपने इंद्रियों के अनुसार जो पाप होगा, जो शोक होगा उसको दूर करने के लिए ना तो यह भूमि, न धन धान्य, न राज्य और न ही देवताओं का स्वामी प्राप्त होने को भी मैं नहीं समझता। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि यह गुडाकेश अर्जुन अर्थात निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण गोविंद भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने यह स्पष्ट करते हुए चुप हो गया। तमोवाच्य ऋषिकेश प्रसन्यो भारत सैन्योरुभ्यो मध्य विषिदंतम वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को खड़े करते हुए अर्जुन को हंसते हुए कहा। अब हम आगे के श्लोक अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ऑल्सो। थैंक यू।